हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप आपने बहुत सारे लेक्चर्स अब कवर कर लिए हमारे। और ये जो आज का हमारा लेसन है बहुत ही छोटा लेसन है एक, क्योंकि ऊना के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं आते, लेकिन फिर भी छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए आपको मार्क्स दिलाएगी। तो ऊना हमारा आज का लेसन है। ऊना के बारे में आज सारी जानकारी हम पता करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऊना लोकेशन देखिए, सबसे पहले ऊना की लोकेशन है हमारे बिल्कुल पंजाब के पास में। ये है, देखिए यहाँ पे ये रीजन सारा ये ऊना का है। और पंजाब के साथ में इसकी बहुत जो लंबी बाउंड्री यहाँ पे शेयर होती है, पंजाब के साथ में काफ़ी लंबी बाउंड्री शेयर हो रही है। ठीक है, ऊना जो डिस्ट्रिक्ट है इट इज़ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश का ये पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट है, जिसके नॉर्थ में कांगड़ा है। नॉर्थ में कांगड़ा, देखिए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट में पंजाब है, ऑब्वियसली ये सारा पंजाब वेस्ट में ये रीजन सारा। ईस्ट में हमीरपुर है, ईस्ट में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देखिए। और साउथ में बिलासपुर है। अभी हमने मैप में देखा, दोबारा से उस मैप में देख लेते हैं, दोबारा देखिए यहाँ पे ये है कांगड़ा। ठीक है, दिस इज कांगड़ा। ठीक, तो यहाँ पे ये हमीरपुर और ये है हमारा उसके बाद बिलासपुर। छोटा सा यहाँ पे कवर हो रहा है बिलासपुर। उसके बाद ये सारा जो पंजाब के साथ देखिए बाउंड्री कितनी लंबी है ऊना की, है ना। पंजाब का इन्फ्लुएंस भी काफ़ी है ऊना पे। इनफैक्ट अगर आपको पता होगा कि ऊना के लोग जो है वो काफ़ी पंजाबी अच्छी बोलते हैं। तो पंजाब का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ऊना पर। और इनफैक्ट ऊना में जो है वो बहुत सारी लेबर क्लास भी रहती है, बिकॉज पंजाब के जो फील्ड्स हैं, किसान जो वहाँ किसान हैं वहाँ पे ऊना की उस लेबर क्लास को यहाँ अपने यहाँ एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, बिकॉज प्लेन रीजन है ऊना, ज़्यादा पहाड़ वहाँ पे नहीं है, लेकिन पंजाब के साथ अटैच होने की वजह से थोड़ा प्लेन जो है वो रीजन है ऊना का। तो ऊना के बारे में हम पढ़ेंगे आज। ये तो अभी आपने लोकेशन देखी, कार्टोग्राफी देखी। आगे बढ़ते हैं इसके बाद कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में। उससे पहले तहसील मैप मैं आपको दिखाता हूँ बच्चों। सबसे पहले देखिए ऊना का यहाँ पे भारवैन, ये अंब रीजन, बांगड़ा, ऊना मेन टाउन और हरोली। तो ये देखिए आपके सामने यहाँ पे 5 तहसील ऊना के हैं और तहसील मैप है आपके सामने। ठीक है, क्लियर। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1972 में ऊना की स्थापना की गई। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऊना में है, ये वाली लोकेशन। एरिया 1540 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन है 5,21,057 2011 के मुताबिक। और ग्रोथ रेट की बात करें तो ग्रोथ रेट है 16.24%। साक्षरता अच्छी है 87.23%। सेक्स रेशो 977। ठीक है, विलेजेस 814, ग्राम पंचायत 235 और विकास खंड आपके यहाँ पे 5। तो ये बेसिक फैक्ट्स थे आपकी ऊना के बारे में कुछ। वहीं पे माउंटेन्स की बात करें, यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें, ये शिवालिक की गोद में बसा है, सिचुएटेड इन द लैप ऑफ शिवालिक्स। जसवान दून हिल्स यहाँ पे देखिए ऊना को सेपरेट करती है पंजाब से। तो जसवान दून जो हिल्स हैं वो पंजाब और ऊना को सेपरेट करती हैं, ठीक, वेस्टर्न पार्ट में। और ईस्ट में हम देखें यहाँ पे कि जसवधार या चिंतपूर्णी धार जो है लोकेटेड है ईस्ट में, जो कि 16 सिंगी धार की एक्सटेंशन है। देखिए हमीरपुर है ना, तो यहाँ से एक्सटेंशन है 16 सिंगी धार की इस तरफ। ठीक है, और यहाँ पर जो इस पूरी लोकेशन का जो मेन जो पीक पॉइंट है वो है भारवेन। तभी नाम पड़ा भारवेन इस तहसील का। भारवेन जो क्या है उसकी पीक पॉइंट है। तो ये हमीरपुर से निकल के जो ये 16 सिंगी धार, जिसको चिंतपूर्णी धार के नाम से भी जानते हैं, वो 16 सिंगी धार की एक्सटेंशन है फर्दर भारवेन तक। भारवेन उसकी जो है सबसे ऊंची चोटी जो है वो मानी जाती है। क्लियर। ऊना जो है वो ब्यास नदी और सतलुज नदी के बीच में स्थित है। ऊना इज लोकेटेड बिटवीन ब्यास एंड सतलुज रिवर। जो चीफ रिवर वैसे ऊना की वो है स्वैन रिवर, ठीक है, विच फ्लोज इनटू जसवान वैली एंड मीट सतलुज इन आनंदपुर साहब पंजाब। तो जसवान वैली से होते हुए ऊना में जसवान वैली है, एक जासवान में है जसवान वैली, उसमें से फ्लो करते हुए सतलुज नदी से मिलती है आनंदपुर साहब पंजाब में जाकर स्वान रिवर, स्वान नदी। जो डिस्ट्रिक्ट ऊना इट फॉल्स अंडर जसवान स्टेट। तो प्राचीन समय में जसवान साम्राज्य था, जो कि आप कह सकते हैं कांगड़ा का एक ऑफशूट था, कांगड़ा की एक ब्रांच थी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऊना फॉल्स अंडर जसवान एंड कुटलेहर प्रोविंस ऑफ कांगड़ा। तो कांगड़ा दोनों, कुटलेहर प्रोविंस भी और जासवान प्रोविंस भी, दोनों कांगड़ा की ऑफशूट्स हैं। कांगड़ा पढ़ते हुए आपने शुरू में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, ये दोनों उसी के जो है एक हिस्से हुआ करते थे, कांगड़ा के ही। और कांगड़ा से ही ऊना का निर्माण भी हुआ है, आपने इनडायरेक्टली जो है ये देखा। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं। सबसे पहले जसवान स्टेट्स के बारे में रिवाइज करते हैं। मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया है, जसवान साम्राज्य के बारे में।
दोबारा से देख लेते हैं। जसवान जो स्टेट है, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय पूर्वचंद ऑफ कटोच डायनेस्टी इन 1170 AD। आपको याद ही होगा स्टूडेंट कि कांगड़ा में जो है वो कौन सी डायनेस्टी है, वो है पाल डायनेस्टी। मतलब पाल मतलब कटोच डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी कटोच डायनेस्टी एक ही है, अलग अलग नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो पूर्वचंद जो है वो कटोच डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। 1170 में इन्होंने जासवान रियासत की या राज्य की स्थापना की। जो मेजर पोर्शन था, द मेजर पोर्शन ऑफ ऊना फॉल्स अंडर जासवान स्टेट एंड कैपिटल वॉज एट राजपुर नियर अम्ब। तो वैसे जो उस समय ऊना में जो आप देखते हैं कि जो मुख्य जो एरिया था ऊना का, वो जसवान साम्राज्य के अंदर आता था और उसकी राजधानी राजपुर अम्ब के पास जो बनाई गई। अकबर के समय में ये मुगल अंपायर के अधीन भी आया। ये भी आपने जो है वो नोट रखना है कि पूरा जो रीजन है उस समय ऑब्वियसली इसको लोग ऊना के नाम से नहीं जानते थे। भाई ये पूरा जो क्षेत्र है ये अकबर के अधीन आया मुगल अंपायर के समय में, ठीक है। एट दैट टाइम, उस समय जब अकबर का हमने ये पढ़ा है पहले, गोविंद चंद जो है वो उसके समकालीन थे। वो जासवान के जो है वो क्या थे, किंग थे। ऐसे ही गोविंद चंद के जो ग्रैंडसन है अनिरुद्ध चंद, उन्होंने मुगल अंपायर के खिलाफ 2 बार जो है रिवोल्ट किया, 2 टाइम रिवोल्ट किया अनिरुद्ध चंद ने। तो अनिरुद्ध चंद हिस्ट्री की क्लासेस में बहुत डीप पढ़ते हैं इसको हमने, बट यहाँ पर आपको डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ बहुत सारे लेसन्स में, लेक्चर्स में। बस इतना याद रखिए कि ग्रैंडसन है गोविंद चंद, ठीक है, कि अनिरुद्ध चंद, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ 2 बार आक्रमण किया। उसके बाद संसार चंद ने, जो कांगड़ा के राजा हैं संसार चंद, उन्होंने ऊना पे अधिकार जमाया। 1815 में जासवान जो है वो सिखों के अधीन आया और दूसरे युद्ध में, अंग्रेजों के खिलाफ दूसरे युद्ध में उमेद चंद ने जो है सिखों की मदद की। यहाँ के राजा उमेद सिंह और उनके बेटे जय सिंह, इनको जो है वो फाइनली जो है वो अंग्रेजों के द्वारा बंदी भी बनाया गया और अल्मोड़ा, उत्तराखंड में ये लोकेशन अल्मोड़ा, वहाँ पर ले जाकर उनको कैद किया गया, जहाँ पे बाद में उनकी मौत हो गई, ठीक है। 1879 में रण सिंह जो है वो ग्रैंडसन है उमेद सिंह के, जिन्होंने 21 गांवों को दोबारा से जो है जीता 1879 में। और फाइनली जो है वो हम देखते हैं कि कुछ अपने मतलब जो पूर्वज थे उनके इलाके को जीतने की कोशिश यहाँ पे की और 21 गांवों को जीत भी लिया उन्होंने। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे चलते हैं इसके बाद कुटलेर स्टेट के बारे में। जसवान के बाद कुटलेर स्टेट, ये भी ऊना का एक पार्ट था। इट वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऊना, कार्व्ड आउट फ्रॉम कांगड़ा, फाउंडेड बाय जसपाल। तो कुटलेर की स्थापना जसपाल ने की और कांगड़ा का एक क्षेत्र था, इसकी राजधानी थी कोट कुटलेर। संसार चंद ने इस पर भी अपना अधिकार जमाया 1786 में। 1809 में रणजीत सिंह के जो सिखों के अधीन आया ये। राजा बृजमोहन पाल जो थे वो यहाँ के लास्ट रूलर थे कुटलेर साम्राज्य के। और यहाँ पे कुटलेर में अलग अलग समय पर, अलग अलग टाइम पर 40 अलग अलग राजाओं ने शासन किया, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पे जो है वो अगर आप स्किप करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको नहीं वो पूछा जाएगा इस तरह से यहाँ पर। वैसे लास्ट किंग आपको याद रखिएगा स्टूडेंट्स, लास्ट किंग थे कुटलेर के, उनका नाम था बृजमोहन पाल। बेदी सुजान सिंह जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, उन्होंने ऊना को इंडिपेंडेंट बनाया कुछ समय के लिए। बेदी सुजान सिंह भी वहाँ के जो लोकल जो है वो लीडर हैं। तो उन्होंने कुछ समय के लिए ऊना को इंडिपेंडेंट किया, बट 19 मई 1857 के समय हम देखते हैं कि ऊना में एक विद्रोह जो है स्प्रेड आउट हुआ, विद्रोह उमड़ा और फाइनली जो है वो उस विद्रोह को दबा भी दिया गया। हम देखते हैं 1905 में 2 आपको कुछ यहाँ पे नाम याद रखने हैं। देखिए, एक बाबा लक्ष्मण दास आर्य, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, बाबा लक्ष्मण दास आर्य जो कि ऊना से बिलोंग करते थे। उन्होंने जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल में जो है वो भारत की मदद की, बड़े बड़े नेताओं की मदद की। 1908 में उनको जो है वो बंदी भी बना लिया गया और लाहौर भेज दिया गया। कुछ और नाम देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, सत्य प्रकाश बागी, तीर्थ राम ओयल और गोपीचंद भार्गव, ये भी ऊना से ही फ्रीडम फाइटर थे, याद रखिएगा। बाबा लक्ष्मण दास आर्य, सत्य प्रकाश बागी, तीर्थ राम ओयल और गोपीचंद भार्गव, ये सभी ऊना से ही बिलोंग करते हैं। हो सकता है आपको ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि ये जो फ्रीडम फाइटर है, स्वतंत्रता सेनानी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं। आपका आंसर है ऊना से संबंधित हैं, क्लियर। और ऊना में देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मेले जो हैं वो फेयर्स जो लगते हैं मेले, तो वो कौन कौन से हैं। चिंतपूर्णी जो है वो मेला ऊना में लगता है, पीर निगाह मेला बशौली में लगता है, एंड बाबा बड़भाग सिंह मेला ये मैडी में लगता है। मैडी देखिए ऐसे मैडी में लगता है, ये हिंदी में इस तरह से लिखेंगे इसको। तो ये आपको ऊना के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी।
आई होप आपको ये जो है वो पूरा हमारा कोर्स पसंद आया होगा। तो आप प्लीज़ इस पूरे कोर्स को शेयर कीजिए, स्प्रेड कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, कम से कम अपने एक फ्रेंड को फॉरवर्ड कीजिए ताकि उसको भी इस पूरे कोर्स के बारे में जानकारी मिल पाए। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा जो लेसन है, नेक्स्ट पूरा जो कोर्स है आपको हिमाचल के लिए, हिमाचल में आपको एडवांस कोर्स या लेवल 2 कोर्स भी अवेलेबल है जो कि आपको एचएस लेवल और बाकी सभी जो हाई एग्जाम्स हैं उनको क्रैक करने में मदद करेगा। आप मेरे पेज को फॉलो कर सकते हैं, परीक्षा ई ट्यूटर। फेसबुक पे मेरा पेज है परीक्षा ई ट्यूटर के नाम से, आप टाइप कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरे पेज को। और साथ साथ आपको बताना चाहूँ स्टूडेंट्स कि हमारे पास जीएस के, इंडिया जीएस के मतलब भारत के सामान्य ज्ञान और इंग्लिश के, मैथ्स, रीजनिंग और सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके लिए बैंक पीओ, एसएससी के लिए। आप कभी भी इन कोर्स को ज्वाइन करके घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट कोर्स में हम मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, धन्यवाद।